डियर पेरेंट्स, मेरा नाम है कर्नल अमरदीप और आप देख रहे हैं द विनिंग एज डिफेंस। जिस टॉपिक पर आज हम बात करने वाले हैं वो 70,000 जो बच्चे हैं जिन्होंने सैनिक स्कूल क्लास 6 का एग्ज़ाम क्लियर किया और जिनका मेरिट में नाम नहीं आया है, जिनका एडमिशन नहीं हुआ, उन सबको टारगेट करने के लिए, उन सब के साथ उनको सहानुभूति देने के लिए, उनको हिम्मत देने के लिए, आशा की किरण देने के लिए वीडियो मैं बना रहा हूँ। इस वीडियो का टाइटल है अगर आपके बच्चे का सैनिक स्कूल में सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या करें। तो कई हैं बिल्कुल हताश हो गए, पेरेंट्स बिल्कुल डिजेक्टेड हो गए, उनकी ऐसी हालत हो गई है कि अभी तो हमारे बच्चे से कुछ नहीं होगा। और कुछ लोग हैं जो बहुत उम्मीद लगा के बैठे थे, उनका नाम नहीं आया, कोई कारण नहीं है। क्योंकि आप अगर देखेंगे 75,000 बच्चों ने क्लास 6 का एग्ज़ाम क्लियर किया। उसका क्लियर करने का मतलब क्या है, 120 नंबर से ज़्यादा उनके आए और हर एक में जो कट ऑफ था 25% उन्होंने लिया और ओवरऑल 40% दिया 300 में से। तो सारे के सारे पास हैं। तो 1.5 लाख में से और भी हैं 75,000 और भी हैं जिनके 120 नंबर नहीं है। उनके लिए भी बताऊंगा क्या करना चाहिए आपने। तो हमारे पास क्या ऑप्शंस हैं। और अगर क्लास 9 का देखेंगे तो तकरीबन 22,000 सीटें थी, उसकी 387। उसके अंदर भी अलग अलग कैटेगरीज के अंदर आपकी लड़ाई थी, ये था वो था। तो इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि आपके पास क्या ऑप्शन है। ये जो 5,000 तो किसी न किसी न्यू सैनिक स्कूल और ओल्ड सैनिक स्कूल में चले गए। वो भी एक नया सैनिक स्कूल और 2 दिन पहले आ गया है, जिनमें जो पालनपुर में है गुजरात में, उसमें भी 70, 80, 100 बच्चे चल जाएंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं जाएंगे। तो अभी हमारे पास क्या था, 33 सैनिक स्कूल है प्लस 19 न्यू सैनिक स्कूल हो गए अभी, और 5 हैं हमारे पास राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल। यह है कहानी। और इनमें जब भी हम बात कर रहे हैं मिलिट्री स्कूल छोड़ दें तो सैनिक स्कूल में हमारा 1.5 से लेकर 1.7 लाख रुपीस पर ईयर का खर्चा है। न्यू सैनिक स्कूल में 1.5 से 2.2 लाख रुपीस पर ईयर का खर्चा है, हॉस्टल में रहने खाने के सबके साथ में। आरएमएस की कहानी थोड़ी अलग है। इसमें मतलब पूरा खर्चा मिला के 30,000 से लेकर 90,000 टोटल साल का खर्चा लगा लीजिए, बिल्कुल उसका आधा पड़ता है। कुछ बच्चे यहाँ चले गए, 500-600 बच्चे इधर चले गए क्लास 6 के, बाकी 5,000 के करीब बच्चे, 4,500 के बच्चे जो हैं सैनिक स्कूल में चले गए। लेकिन उसके बाद भी हमारे पास 70,000 ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने रिटर्न एग्ज़ाम क्लियर किया है और कहीं नहीं गए हैं। ये 2 कैटेगरीज में आते हैं। अभी 70,000 वाले जो बच्चे हैं ये 2 कैटेगरीज में आते हैं। एक जिनके पास एक और चांस है और एक जो ओवर एज हो चुके हैं सैनिक स्कूल के लिए। इसमें भी अगर आप देखेंगे तो 2 आएंगे। एक है जिनके मार्क्स हैं 120 से लेकर 180 तक, और एक है जिनके 180 प्लस मार्क्स हैं और 250 तक लाए हैं। तो ये वाले जो कैंडिडेट्स हैं ये RIMC के लिए कोशिश पक्का करें। होगा, इनमें से कोई भी सेलेक्ट नहीं होगा, लेकिन इनके चांसेस इनसे ज़्यादा हैं RIMC में जाने के। तो आधे आधे अगर कर लें, अगर आधे कर लें तो मान लीजिए 35,000 ये थे, 35,000 ये थे, इसमें से 17,500 ये हो गए और 17,500 ये हो गए। तो काफ़ी आपका साइजेबल नंबर है जिनके पास होप है। जिनके पास एक और चांस है वो अभी 6ठी में आ गए हैं। उनमें से कुछ लोग हैं 5th में पढ़ रहे हैं और कुछ लोग हैं जो अभी 6 में पढ़ रहे हैं। ये बंदा दोबारा दे सकता है। इसको भी मान लीजिए 17.5 ये और 17.5 ये। एग्ज़ाम सभी को देना है। अगर आपके पास चांस है तो एग्ज़ाम देने में आप वो अपना कंजूसी ना करें। अब क्या होगा, 2 सिचुएशन आएंगी। हम ये पूरा दोबारा बना लेते हैं कि हमारे पास 35,000 थे जो जिनके पास एक और चांस है और 35,000 थे जो ओवरेज हैं। और इसमें 5वीं और 6ठी वाला मैंने बताया था, इन्होंने अगला एग्ज़ाम देना है 2024 में। और अगर निकल जाते हैं, जो 5th में है वो निकल गए तो कोई चिंता ही नहीं है। लेकिन जो 6 में है तो उसमें कुछ 12 या 13 बहुत ही रेप्यूटेड सैनिक स्कूल है और 5 मिलिट्री स्कूल है। अगर इनमें आपका नाम आ जाता है तो आप 1 साल रिपीट कर लें तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ये 12 वाला कौन है ये मैं ऐसे नहीं बताऊंगा वो तो स्कूल के प्रिंसिपल साहब लोग नाराज हो जाएंगी, आपने हमारे स्कूल की बुराई कर दी, हमारी तारीफ कर दी।
हम यहाँ कोई किसी की साइड लेनी है, लेकिन आपको पता है उन स्कूलों की रेपुटेशन ऐसी है, उनके कट ऑफ मार्क्स देख लें, उनसे आपको पता लग जाए कौन से अच्छे रेप्यूटेड स्कूल है। और मिलिट्री स्कूल तो सारे के सारे अच्छे, 5 ही हैं क्योंकि, तो अगर इनमें उसमें बच्चे का नाम आ जाता है तो 1 साल रिपीट भी करना पड़ता है, रिपीट कर ले। अब ये जो ओवर एज है इसके मैंने बताया था 2 कैटेगरीज हैं, 180 से कम और 180 से ज़्यादा। इसमें भी 2 कैटेगरीज हैं, एक तो पढ़ के 180 लाया वो बेचारा, इसी में शामिल कर दो, पूरा 1 साल कोचिंग ली फिर भी 180 नंबर लाए। जो बिना पढ़े 180 से नंबर ज़्यादा ले आया है उसके पढ़ने के साथ, कोचिंग के साथ RAMC में जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा ब्राइट हो जाते हैं। RAMC के साथ पंगा क्या है, केवल पूरे इंडिया में 25 ही सीट हैं, ये है गड़बड़। अभी तक सैनिक स्कूल में क्या था, 1.5 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया, तकरीबन 5000 सीटों के लिए कॉन्टेस्ट था। RAMC में भी 1.5 लाख बच्चे देंगे, लेकिन सीटें हैं 25। यहाँ रिजर्वेशन नहीं है यहाँ, लेकिन स्टेट में एक ही सीट है। ये स्टैटिस्टिक्स करना बहुत ज़रूरी है, कोई इस प्रकार से आपसे बात नहीं करेगा, क्योंकि इस प्रकार से सोच विचार कई लोग नहीं कर पाते। हम क्या करें, कुछ लोग हैं जो स्ट्रेस में आ गए हैं, वो गलत स्कूलों में एडमिशन ले रहे हैं। कोई OSS स्कूल एडमिट वो कर रहा है कि भाई हमारे पास आ जाओ, 2 लाख रुपए लेके आ जाओ। इतनी हाई तौबा मत मचाएं, अभी बच्चा बेचारा 6ठी में ही जाएगा यार। और अभी न्यू सैनिक स्कूल में तो 9th में एडमिशन हो ही नहीं रहा है, सैनिक स्कूल में तो फिर भी 9th में हो जाता है। अब ये जो बच्चे थे जिनके नंबर 180 से कम आए हैं, इन्होंने SS प्लस RMS 9th के लिए ट्राई करना है। उसमें भी सीटें कम होती हैं, पर चिंता नहीं। हो क्या रहा है कि ये लगातार कंपटीशन की तैयारी करके पास होना है, फेल होना तो हमारे हाथ में नहीं है, वो तो मेरिट पर बहुत चीज़ें डिपेंड करती हैं। उन्होंने एग्ज़ाम तो क्लियर कर लिया बेचारों ने, गलती तो उनकी कोई नहीं है। बच्चा हमारा धीरे धीरे, जब पानी का जहाज होता है ना, उसको एकदम से नहीं मोड़ देते हैं, ये बना दिया जाए। इसको अगर यहाँ से यहाँ जाना है तो ऐसे यहीं से टर्न नहीं करेंगे, ऐसे करके जाएगा बिल्कुल धीरे धीरे धीरे। हमारे बच्चे को भी हमने दिशा पानी के जहाज की तरह देनी है, बहुत धीरे 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 उसको टर्न करना है। तो अगर ये सैनिक स्कूल क्लास 6 है और ये NDA है, ये कर देते हैं, ये NDA है, ये तो बच्चा सीधे जा रहा है। कुछ लोग ऐसे जाएंगे क्लास 9 के बाद, और कुछ लोग क्लास 9 के बाहर ये सैनिक स्कूल जाएंगे नहीं बेचारे, अपने आप केवी शेवी से पढ़ के वहाँ पर पहुँच जाएंगे। पर जो अभी से तैयारी कर रहे हैं, यहाँ 6 था, ये 9 था, इन लोगों के चांसेस इनसे ज़्यादा ब्राइट हैं, ये ध्यान रखिएगा। जिसने किसी भी तैयारी नहीं की और सीधा NDA के लिए बैठा हुआ है, वो भी निकलते हैं लोग। लेकिन इन बच्चों ने, जिन्होंने तैयारी की है, एग्ज़ाम दिया है, इनके मुकाबले इनका जो चांसेस है ज़्यादा है, क्योंकि एग्जामिनेशन ओरिएंटेशन आ गया। न केवल NDA का, इंजीनियरिंग का, मेडिकल का, कोई भी एग्ज़ाम बच्चा ये देगा तो आगे जाके इसको सफलता मिलेगी। अब आपने करना क्या है, मेरे पास 2 तरीके के लोग आते हैं, सर मेरा बच्चा 5वीं में है और उसने कोई तैयारी नहीं की और 180 नंबर ले आया। आजकल इंटरनेट का ज़माना है, एक गाइड बुक ले लीजिए, एक अपना GK की किताब ले लीजिए, एक रीजनिंग की किताब ले लो, प्रीवियस ईयर्स पेपर ले लो, यूट्यूब पे फ्री कोर्स करके मेरे 3 बच्चे निकल गए, वो भी कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि सारे बच्चों को कोचिंग की आवश्यकता है। तो ये विचार आप लोगों ने करना है, हमसे सलाह लेनी है। अपने बच्चे को लेके पूरी टिकट लेके देहरादून नहीं पहुंच जाना। आप पहले मेरे से फ़ोन पे पक्का बात कर रहे हैं कि हमें अपने बच्चे के करियर के बारे में ज़रा चिंता है, आप बताएं कर्नल अमरदीप, क्या आप हमारी मदद कर सकते हैं? मैं पक्का मदद कर सकता हूँ। आपसे आधा घंटा 1 घंटा बात करने पड़े मैं करूँगा। तो कई बेचारे बहुत ज़्यादा व्यथित और चिंतित होते हैं, वो इतनी व्यथा चिंता की आवश्यकता नहीं है। आपका बच्चा बिल्कुल सही कर रहा है। नहीं भी अगर उसने एग्ज़ाम क्लियर किया, 120 नंबर भी नहीं लाया, फिर भी उसकी क्लास में जो और 27 नमूने हैं और उनमें से 5 बच्चे हैं जो तैयारी कर रहे हैं, ये 5 इनके सामने बाहुबली हो गए, इतना बड़ा इनका हो गया, ये सब ढीले रह गए। तो ये देखना है कि हमारा बच्चा जीवन की दौड़ में आगे आया कि नहीं आया, उसकी जीवन में व्यवस्था आ गई, रूटीन फिक्स हो गया, फोकस फिक्स हो गया। बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें आगे जाके बहुत मदद करेंगे इनको। तो अपने बच्चे को लूज़र नहीं मानना है, उसको हार की आपने वो नहीं डालनी है कि तू हार गया, तेरे से हुआ नहीं, ऐसे नहीं करना है। वो बच्चा जिसने एग्ज़ाम दिया है वो एकदम शेर है एकदम। तो ये आपने अपने बच्चे पर भरोसा करना है, क्योंकि टारगेट NDA है। अब मेरे पास जो NDA के लिए भी कैंडिडेट्स आते हैं, मैं आपके थ्रू बताना चाहता हूँ कि हमारा इंस्टीट्यूट NDA, CDS, SSB इन सब की तैयारी भी कराता है। तो अगर आपके परिवार में ऐसे लोग हैं जो NDA की तैयारी करना चाहते हैं, पक्का मेरे से एक बारी बात करें।
मेरे साथ बात करके हम कभी नहीं कहेंगे कि कर्नल अमरदीप से बात करने के लिए रजिस्ट्रेशन करना आवश्यक है। कुछ नहीं है, बात करना फ्री है। बात करने के बाद भी आप हमारा इंस्टीट्यूट नहीं ज्वाइन करना चाहते, बहुत ही अच्छी बात है, कोई चिंता नहीं। लेकिन जब एनडीए हमारा डेस्टिनेशन है, उनको भी मैं बोलता हूँ हम आपकी गारंटी नहीं लेंगे, हम किसी की भी गारंटी नहीं लेते, हम अपनी गारंटी लेते हैं। एनडीए में नहीं हुआ, उसके बाद सीडीएस है, लेकिन एनडीए के सीडीएस के बीच में ग्रेजुएशन की जर्नी आती है। यहां पर आपको बहुत ज्यादा गाइडेंस की आवश्यकता है, क्या सब्जेक्ट लें, कौन सा कॉलेज लें, कि किस तरह से तैयारी करें, क्योंकि इस समय ग्रेजुएशन के बाद बहुत सारे एग्जाम्स हैं। और अगर हम सही सब्जेक्ट का चुनाव करते हैं, जब हमारा बच्चा 11वीं 12वीं में आता है, एनडीए जाने से पहले 11th एंड 12th, यहाँ पर भी आपको सलाह की जरूरत है, स्पेशली सब्जेक्ट्स के बारे में किस तरह से हमारी स्ट्रैटेजी होना चाहिए। तो ये सब चीज़ों के लिए मैं चाहता हूँ आप हमसे संपर्क करें। संपर्क करने के लिए आपने व्हाट्सएप कर देना है, नंबर दिया हुआ है। अगर मेरे से बात करना है, आपने लिखना है टॉक टू कर्नल एडी, बस इतना ही लिख देना है। पक्का मेरा कॉल आएगा आपको, कमेंट में लिख दीजिए। ये जो वीडियो के नीचे कमेंट की सुविधा है, कम से कम मुझे शाबाशी लिख दो यार, अगर और कुछ नहीं लिखना तो, कि आप बड़ा अच्छा काम कर रहे हो। ये भी नहीं आप कर रहे हो, मेरी भी हिम्मत टूटती रहती है, तो मुझे तो बहुत आपके सहारे की आवश्यकता है। तो आप कमेंट लिखिए कि हमें आपका वीडियो अच्छा लगा। अब आपने, जब आप धर्म कर्म के काम करें, स्वर्ग में अपनी सीट पक्की करें, इस वीडियो को शेयर कर लो भाई। आपके काम नहीं है बोलो हमारा बच्चा तो इंजीनियर बन गया, तो किसी को और को भेज दो यार, तुम्हारा बच्चा 6ठी 7वीं पढ़ रहा है, एक वीडियो हमने देखा था, ठीक लगा, ये देख लो आप। इसी प्रकार से ज्ञान का प्रचार प्रसार होता है, जोत से जोत जलाते चलो, एक गाना भी है। तो आप क्यों नहीं कर रहे हो काम? एंड यू राइट इन कमेंट सेक्शन कि मुझे इस विषय पर जानकारी नहीं है। आधे पेरेंट्स मेरे इतने वीडियो बनाए कि एज कैसे कैलकुलेट करूँ, अभी भी एज कैलकुलेट करना नहीं आता। तो ये तो हमारा हाल है। वो मेरे को फ़ोन करेंगे कि सर मेरे बच्चे का डेट ऑफ बर्थ है, बताना किस किस एग्जाम के लिए एलिजिबल है। अरे यार थोड़ी सी होमवर्क कर लो, लेकिन नहीं कर सकते। आप कमेंट में पक्का लिखें, आपके कमेंट पढ़ के मैं पक्का, मतलब 90% कमेंट्स का जवाब मैं खुद देता हूँ। और मुझे आइडिया मिलता है कि आगे मैं किस चीज़ पर आपसे बात करूं, क्योंकि YouTube चैनल संवाद का एक साधन है। मैं आपसे बात कर रहा हूं, मैं आपको देखने रहा हूं, मैं तो कैमरा के सामने खड़ा हूं, लेकिन ये मेरी बातें आप तक पहुंच रही हैं बिकॉज आई वॉन्ट टू स्टार्ट दिस रिलेशनशिप ऑफ कम्युनिकेशन, कि आप हमारे पास आएँ, सलाह तो ले ही लेना, सलाह लेने के कोई चार्जेस नहीं, हम तो कोई चार्ज नहीं कर रहे। आप स्कूल के टीचर हैं, आप स्कूल के प्रिंसिपल हैं, आप किसी स्कूल से संबंधित हैं, आप चाहते हैं बच्चों के लिए वेबिनार ले लूँ, देहरादून में है तो मैं सेमिनार लेके अपना पेट्रोल लगा के आ जाऊंगा। अब आप बेंगलोर बुलाएंगे, उतने पैसे नहीं मेरे पास, वो टिकट दोगे तो मैं बेंगलोर में भी आ जाऊंगा, लेकिन मैं सेमिनार के पैसे नहीं लूँगा, आने जाने का प्लीज़ खर्चा बियर करें। लेकिन जो आसपास के, और इतने दूर आजकल आने की आवश्यकता नहीं है, वीडियो कॉल ले लें, बोले 1 घंटे का हमें जूम सेशन दीजिए, लीजिए ना। मैं तो चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल और कॉलेज हमारे पास आएँ और अपने बच्चों को हम सही दिशा दे पाएँ, हमारा बहुत बड़ा काम हो जाएगा। तो ये चीज़ें मैं इसलिए बताना चाहता था कि अगर आपका बच्चा सैनिक स्कूल में सेलेक्ट नहीं हुआ, उसके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं। एक सैनिक स्कूल है जिसमें लड़कियां 9th में ली जाती हैं, वो है यूपी सैनिक स्कूल। उसके लिए अलग एग्ज़ाम होता है, वो क्योंकि ये क्या है, हमारे बिजनेस में ज़्यादा मदद नहीं करता, हम वीडियो बनाते भी नहीं उसका। लेकिन यहाँ पर लड़के होते हैं 6th 7th एंड 9th में, और लड़कियाँ होती हैं केवल 9th में। बड़े टाइम से लड़कियों को 9th में पढ़ा रहे हैं। दूसरा महाराष्ट्र का मैंने बताया था SPI औरंगाबाद है, जिसमें 11वीं और 12वीं करवाई जाती है, एनडीए की तैयारी कराई जाती है। इनका भी सक्सेस रेट सैनिक स्कूल मिलिट्री स्कूल के बराबर है, लेकिन ये केवल महाराष्ट्र के लिए, केवल यूपी वालों के लिए। तो 2 स्टेट ने तो अच्छा काम कर दिया भाई। अब कुछ लोग हैं फीस को लेकर चिंतित है, तो सैनिक स्कूल की फीस का वीडियो बनाया, कितना स्कॉलरशिप मिलेगा, सारे वीडियोस हमारे चैनल पर है। तो एक अपना भला काम और कर लें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एंटरटेनमेंट भी बड़ा है इसमें, ऐसी बातें कड़वी कड़वी बड़ी अच्छे लगते हैं। किसी को आप जलाना चाहते हैं, किसी को बुरा लगाना चाहते हैं कि आप अपने बच्चे के बारे में चिंतित हो, उसको वीडियो भेज दो कि देखो कितनी सही बात करी है अमरदीप जी ने। तो आप इसको सब्सक्राइब करें, कुछ ना कुछ आप हमसे संपर्क करें। और दूसरा चीज़ क्या है, अगर आपके पास कुछ नॉलेज है और आप चाहते हैं कि ये मेरी नॉलेज दूसरों को तक पहुँचे, हमारे द्वारा, हमारे भी तकरीबन 37-38 हज़ार सब्सक्राइबर्स हैं, बहुत लोग देखते हैं इस चैनल को, तो मैं आपके नाम से वीडियो बना दूंगा कि भाई मिसेस सो एंड सो है, मिस्टर सो एंड सो है, डॉक्टर सो एंड सो, इंजीनियर सो एंड सो ने ये हमें दिया है और हम आपके बच्चे को गाइड करना चाहते हैं। मैं अपील करना चाहता हूँ, कुछ ऐसे पेरेंट्स हैं, क्वालिफाइड पेरेंट्स हैं, एजुकेशनिस्ट हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, हमसे संपर्क करें। हम क्या करेंगे, जूम पे आपका सेशन रिकॉर्ड कर लेंगे और अपने वीडियो पे डाल देंगे। इधर मैं बैठा हूँगा, इधर आप बैठे होंगे, ये आप लिख देते हैं। लेकिन आपकी बात देश के कोने कोने तक, बैठे बैठे, दूर दूर बैठे बच्चों तक पहुँचेगी,
कि मेडिकल की तैयारी कैसे करें, इसकी तैयारी कैसे करें। हर एक स्पेशलिस्ट हमें अपने चैनल पर चाहिए, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स हमसे जुड़े हुए हैं और हम चाहते हैं कि हम भविष्य में ग्रो करें और ये संबंध हम स्थापित करेंगे, इन सबसे कम्युनिकेशन का संबंध, कि भाई आप आएँ और हमारे बच्चों को गाइड करें। तो इस वीडियो का उद्देश्य था हिम्मत ना हारें गुरु। बहुत अच्छे हैं हमारे बच्चे, बहुत अच्छा करेंगे, आप फोकस रहें, आप बिल्कुल अर्जुन की तरह अपनी अप्रोच रखें और उससे थोड़ा सा भी वेवर ना करने दें। बच्चे कहीं ना कहीं जाके अपनी मंजिल को पाएंगे। प्रयत्न बहुत ज़रूरी है, एक सच्चा फोकस बहुत ज़रूरी है। दैट इज़ ऑल इन दिस वीडियो। थैंक यू, बाय बाय एंड जय हिंद।